आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना सिविल स्कोर हम फ्री में कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री में हम अपना सिविल स्कोर कैसे बनाते हैं, लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों इसके साथ साथ यहां पर आपका सिविल स्कोर फ्री में भी बनेगा और आपको उल्टा पैसे भी मिलेंगे। यानी कि दोस्तों एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आपका सिविल स्कोर 750 के आसपास का बनेगा और लगभग 230 रुपए भी आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपने देखा है कि सिविल स्कोर बनाने के जो तरीके होते हैं वो क्रेडिट कार्ड होता है, जहां पर आपको 5-6 हज़ार रुपए खर्च करके अपना सिविल स्कोर बनाना होता है। पर आज मैं आपको एक नया ही तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपका 100% सिविल स्कोर बनेगा। 45 दिन के अंदर सिविल स्कोर आपको देखने को मिल जाता है, 750 के आसपास का सिविल स्कोर होता है और साथ में आपको यहां पर ठीक है बेनिफिट भी होता है। तो अगर आज तक आपने लोन नहीं लिया है, आज तक आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिविल स्कोर -1 होता है। यानी कि हम अपने सिविल स्कोर को 0 कह सकते हैं या -1 कह सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, आज तक सिविल स्कोर बना ही नहीं है, -1 है या 0 है, तो भाई ये ट्रिक आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। देखो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीके में आपको 500 रुपये का एक लोन लेना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही दोस्तों घबरा मत जाना, क्योंकि यहाँ पर जो 500 रुपये का लोन है ये भी आपको फ्री में ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक लोन अप्लाई करना है जो कि होगा 500 रुपये का और इस लोन पर आपको 52 रुपये की प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। अब आपके जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो होगा 448 रुपये। देखो सबसे पहले तो जिनका सिविल स्कोर 0 होता है उनको लोन मिलता नहीं है, पर ये जो एनबीएफसी है ये आपको ठीक है आपको 500 रुपये का लोन प्रोवाइड कराती है। 500 का नहीं, जब आप यहाँ पर पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये से लेकर और 5000 के बीच, यानी कि 500 रुपये से लेकर 5000 के बीच आपको जो है ऑफर निकल कर आएगा आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो भाई हम पहली बार में यहाँ पर 500 का ही लोन अप्लाई करेंगे। तो जब आप 500 रुपये का यहाँ पर लोन लेंगे तो आपको 518 रुपये वापस करने हैं, यानी कि 448 आपके बैंक में गया और आपको टोटल जो रिपेमेंट करनी है इस लोन को चुकाना है वो 518 होगा। तो टोटल खर्चा कितना निकल कर आएगा भाई, 518 आपको वापस करना है, 448 आपके बैंक में जाएगा, 70 रुपये का आपको जो है लॉस होगा इस लोन को लेने में। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इनवाइट कोड बताऊंगा। कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो इनवाइट कोड है वो ये है। इस कोड को डालने के बाद आपको मिलेंगे 300 रुपये। ये कोड जो है इसी कोड से आपको 300 रुपये मिलेंगे। जब आप यहाँ पर 300 रुपये आपको ये मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि 300 रुपये में से अगर आप 70 रुपये माइनस करते हैं, जो कि 70 रुपये का लोन लेने पर आपको खर्चा आया था, तो भी आपको 230 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट के हो जाते हैं। यानी कि 230 रुपये का इस लोन को लेने के बाद आपको बचत भी हो जाएगी और साथ में आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के आसपास का भी बन जाएगा। बताओ है ना फायदे का सौदा। तो भाई ये लोन कैसे लेते हैं, लोन लेने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा और इस कोड को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कोड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए इस लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा गेट अ लोन विद इन अ मिनट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार कार्ड का ऑप्शन। अब हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड आईडी कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो खींचेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। सबसे पहले हमारे आधार कार्ड पर जो हमारा नाम है अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद अपना एड्रेस बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे, जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड बताएंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबाउ, यस पर क्लिक करेंगे और नीचे दोस्तों यहां पर पॉलिटिकल एक्सपोज वाले पर्सन पर नो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा, अपनी कोई भी एक जीमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है इनकम डिटेल, यहां पर आप करंट इनकम टाइप पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। करंट इनकम टाइप में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय है, आपकी अपनी कोई दुकान वगैरह है, अपना ही खुद का बिजनेस है, सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। और अगर आप अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है, जैसे हाउस वाइफ वगैरह हैं, घर में रहते हैं, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि भाई इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हमने करंट इनकम टाइप में सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है और नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम। आपकी एक महीने की जो भी इनकम है तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है ऐड बैंक अकाउंट। अब आप यहां पर जो लोन लेंगे 500 रुपए, 1000, 2000, 3000, 5000, जितने का भी लोन लेंगे, उस लोन को आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, यहां पर आप बैंक नेम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल बैंक देखने को मिल जाते हैं। किसी एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है यहां पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि लोन हमारे केस में अभी 0 है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहां पर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा जो भी लोन का ऑफर होगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में यहां पर 500 रुपए, 1000, 1500, 2500, 4000 और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो कुछ और भी अमाउंट हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। यानी कि जब हमारा सिबिल स्कोर 0 होता है तो टोटल मिलाकर हमें 500 रुपए से लेकर 4-5 हजार रुपए तक के बीच ही लोन मिलता है। ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो बड़ा लोन ले सकते हैं, पर क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर 0 है और हमारा ये लोन कैंसिल ना हो, इस कंडीशन में मैं यहां पर आपको 500 रुपए का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं 500 रुपए के लोन को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर 500 रुपए हमने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट लोन टर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने यहां पर 2 टेन्योर आते हैं, पहला है 31 दिन और दूसरा है 62 दिन। अगर हम 31 दिन के लिए लोन लेते हैं तो टोटल रिपेमेंट हमें 518 रुपए करनी पड़ेगी और अगर हम 62 दिन के लिए लेते हैं तो टोटल रिपेमेंट 534 रुपए करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम ज्यादा टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, हमें ब्याज तो ज्यादा देना ही पड़ता है, साथ में दोस्तों हमारा सिबिल स्कोर भी उतने ही ज्यादा दिनों में जो है बनता है। तो हमें जल्दी सिबिल स्कोर बनाना है 40 से लेकर 45 दिन के अंदर। तो ये जो 31 दिन वाला लोन है, इस लोन की अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 31 दिन के अंदर जैसे ही हमारा ये लोन पूरा हो जाता है, ठीक है, रिपेमेंट हो जाता है, उसके 10 से 15 दिन के अंदर हमारा जो सिबिल स्कोर है वो जनरेट हो जाता है। तो यहां पर मैं 31 दिन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पर 500 रुपए का लोन लेते हैं 1 महीने के लिए तो भाई हमारी प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 52 रुपए का खर्चा आएगा। हमारे बैंक में जाएगा 448 रुपए और हमारा जो ब्याज पड़ेगा वो पड़ेगा 18 रुपए और टोटल हमें रीपेमेंट कितनी करनी है 518 रुपए की। तो यहां पर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है। 518 में से अगर आप 448 रुपए माइनस करोगे तो लगभग 70 रुपए निकल कर आएगा, ठीक है। तो 70 रुपए का हमारा खर्चा है लोन लेने के लिए। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर कन्फर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब यहां पर हमने जो अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया था वो दोबारा से यहां पर देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो उस अकाउंट में भी, ठीक है, ये जो लोन की अमाउंट है उसको ले सकते हैं। ये यहां पर आपको एक डाउन एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप कोई दूसरा बैंक भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। लोन आपका अप्लाई हो जाता है और यहां पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और वर्किंग स्टार्ट होने के बाद आपके सामने आता है यहां पर एग्रीमेंट। सो एक बार आप अपने एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। यहां पर आपको बताया जाता है कि 500 रुपए का लोन आप 31 दिन के लिए ले रहे हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद यहां पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, यह टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग अ लोन। हमने यहां पर 500 रुपए का लोन अप्लाई किया है, 448 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लगता है, 10 से लेकर 5 मिनट के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। फिर भी आपको बताया जाता है कि अगर आपका इमीडिएटली पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको पहले 12 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। पर दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्द यहां पर जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिसिप्ट आ चुकी है कि भाई इस बैंक अकाउंट में 448 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहां पर, ठीक है, ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और ये चेक करने के लिए कि पैसे हमारे बैंक में आए हैं नहीं, तो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा ब्रांच एप्लीकेशन का नाम है और 448 रुपए हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। अब दोस्तों उसके बाद आता है कि भाई लोन हमने अप्लाई कर दिया, लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया। पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसके बाद आपको 300 रुपए भी मिलते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तो
सबसे पहला आप यहाँ पर मेरा जो इनवाइट कोड है इसको नोट कर लें, ये है KAILAS 74797। ये जो कोड है आपको 300 रुपये प्रोवाइड कराएगा, तो इसी कोड को आपको डालना है। इसके अलावा कोई और कोड डालोगे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पता, इस कोड को आप सही से देख लें। उसके बाद दोस्तों जब आप इस कोड को नोट करके रख लेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन में आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड वाला। देख रहे हो यहाँ पर ये रिवॉर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपके लोन वाला ऑप्शन है। तो ये जो रिवॉर्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिडीम इनवाइट कोड देखने को मिलेगा। लोन अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद आपको ये कोड अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने ये लोन चुका दिया उसके बाद आपको 300 रुपये नहीं मिलेंगे। इस लोन को चुकाने से पहले कोड अप्लाई करना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर रिडीम इनवाइट कोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर है रिडीम इनवाइट कोड अर्न अप टू 300। अब आपको 300 रुपये तक मिल सकते हैं। यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाला कोड आप डालेंगे जो देख रहे हैं और उसके बाद अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जब ये कोड आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद अब उसके बाद जो भी आपकी ड्यू डेट होगी, जिस दिन भी ठीक है आपके लोन की डेट पड़ेगी रीपेमेंट करने की, 2 से लेकर 3 दिन पहले आपको ये लोन की फुल्ली रीपेमेंट कर देनी है। जब आप फुल्ली रीपेमेंट करेंगे तो उसके 2-3 दिन के अंदर ये जो 300 रुपये हैं आपके उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जिसमें आपने लोन लिया है। यानी कि ये पैसा एप्लीकेशन में नहीं आता है, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मतलब लोन चुकाने के 10 से लेकर 15 दिन के बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो भी जनरेट हो जाता है। आप अपना सिविल स्कोर भी देख सकते हैं। अब सिविल स्कोर देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा चेक सिविल स्कोर, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप वहां पर जाकर अपना सिविल स्कोर देख सकते हैं कि भाई आपका सिविल स्कोर कितने का बना है। 730, 740, 750 जितना भी बना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।